हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अनपेड सेलर के बारे में, जो कि आपका टॉपिक है आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में। ठीक है, तो अनपेड सेलर के बारे में हम जानते हैं। सेलर क्या होता है? बेसिकली जैसे आपको पता है, सेलर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो सेल करता है गुड्स को और अग्री टू सेल द गुड्स है, वो कहलाता है आपका सेलर। यानी कि एक पर्सन जो कुछ भी सामान बेचने के लिए अग्री हो जाता है, अग्री है और अपना सामान बेचना चाहता है स्वयं की इच्छा से, तो वो कहलाता है आपका सेलर। अनपेड क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसका पेमेंट अभी तक मेड नहीं हुआ है और विदाउट पेमेंट, यानी कि अभी उसका कॉल से नेरियर है, मतलब उसका बकाया है अभी, तो वो कहलाता है आपका अनपेड। तो इन सिंपल वर्ड्स, unpaid seller means a person who has sold the goods for a price but price has not been paid to him। यानी कि अनपेड सेलर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जिसने अपना सामान तो बेच दिया है फॉर प्राइस, लेकिन उसका पैसा अभी तक उसको भुगतान नहीं हुआ है। तो सेल्स एक्ट डिफाइन करता है अनपेड सेलर को फॉलोइंग वर्ड्स में। फर्स्ट, अनपेड सेलर एक पर्सन है टू होम द होल प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड। ये एक वो पर्सन है जिसका सारा प्राइस अभी तक चुकता नहीं हुआ है और टेंडर्ड है अभी, यानी कि बकाया है। फिर उसके अलावा टू होम, फिर एंड where a bill of exchange or other negotiable instruments has been accepted by him as a condition on which it was received has not been fulfilled by reason of dishonor of the instrument or otherwise। यानी कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको मिल गया है, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन किसी कंडीशन के कारण कोई ऐसी कंडीशन आई जो रिसीव तो हो गया लेकिन फुलफिल नहीं हुआ है उसका पेमेंट, किसी भी रीज़न के कारण यहाँ पर आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है उस सिचुएशन में। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके अनपेड सेलर। इसको और डिस्क्राइब्स कर सकते हैं, डिक्लेयर्स कर सकते हैं। ये वो पर्सन होता है, वो उस पोजीशन में होता है सेलर की, जैसे कि एजेंट हो गया, इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड सेलर। ठीक है, ये तो हुआ आपका जो मीनिंग है अनपेड सेलर का। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स होते हैं अनपेड सेलर के, सेलर मस्ट सेल द गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड मस्ट बी अनपेड। मतलब जो सेलर है उसको बेचने चाहिए सेल गुड्स कैश पर जो आधारित होते हैं, एंड मस्ट बी अनपेड, वो होता है आपका अनपेड सेलर। फिर नेक्स्ट आता है मस्ट बी अनपेड आइदर होली और पार्टनरी। मतलब अनपेड सेलर वो होगा जो जिसका अमाउंट या तो सारा का सारा चुकता नहीं हुआ है या कुछ पोर्शन पार्शियली नहीं हुआ है। फिर द डिसाइडेड पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड एंड प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड टू हिम। जो डिसाइडेड पीरियड है बिटवीन बायर एंड सेलर वो एक्सपायर हो चुका है, उसका प्राइस अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है सेलर को, तो वो भी कहलाता है आपका अनपेड सेलर। इफ़ द प्राइस इज पेड थ्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो होता है आपका अनपेड सेलर ड्यू टू सेक्शन 45। ठीक है, फिर आते हैं राइट्स। राइट्स क्या क्या होते हैं अनपेड सेलर के स्टूडेंट्स? तो उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट में आ रहे हैं आपके अगेंस्ट गुड्स, गुड्स के अगेंस्ट। फिर नेक्स्ट आ गया आपका नेक्स्ट आया आपका अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो अगेंस्ट गुड्स में आपकी दो कंडीशंस आती हैं। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ पास टू द बायर, जब आपकी प्रॉपर्टी पास हो जाती है बायर को। व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ नॉट पास टू बायर, और जब आपकी प्रॉपर्टी पास नहीं होती बायर को। फिर दूसरी सिचुएशन आती है अगेंस्ट द बायर पर्सनली, इसमें शूट फॉर प्राइस, शूट फॉर डैमेजेस, शूट फॉर इंटरेस्ट। तो वन बाई वन इसको पढ़ते हैं। अगेंस्ट गुड्स में फर्स्ट आती है आपका राइट ऑफ अनपेड सेलर में राइट ऑफ लाइन। इसमें क्या है, जो है अनपेड सेलर के कुछ फॉलोइंग राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स। उसमें फर्स्ट आता है राइट ऑफ लाइन। लाइन का क्या मतलब हो गया? ये एक राइट है रिटेन करने का, मतलब रोक के रखने की, पोजेशन ऑफ द गुड्स, और रिफ्यूज़ करना डिलीवरी करना रिफ्यूज़ कर बायर को, जब तक कि प्राइस जो है ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ
डैमेज पेड, जब तक कि पेड नहीं हो जाता। तो अगेंस्ट गुड्स में राइट ऑफ लाइन, जहाँ पर गुड्स सोल्ड हो गए हैं विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, ठीक है। जहाँ पर बायर जो है आपका इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया सिचुएशन में राइट ऑफ लाइन। फिर आता है आपका नेक्स्ट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इसमें क्या है, अनपेड सेलर जो है उसको राइट होता है कि वो स्टॉप करे गुड्स को ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में ही, आफ्टर ही हैज़ पार्टेड विद देयर पोजेशन टू अ कैरियर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अगर किसी सिचुएशन में जो बायर है वो इंसॉल्वेंट, उसको पता चला, तो सिचुएशन में वो राइट है उसको, सेलर को, वो रोक सकता है अपने माल को रास्ते में ही, ठीक है। उस सिचुएशन में सेलर जो है अनपेड होगा और पार्टेड होगा विद द पोजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। ये हुआ। उसके अलावा फिर आता है राइट ऑफ फ्री सेल। ये एक्ट ग्रांटेड करता है राइट ऑफ फ्री सेल, मतलब दोबारा से सेल करने के लिए अनपेड सेलर का, अगर बायर कंटिन्यू करता है डिफ़ॉल्ट इवन आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ लाइन, मतलब लाइन जो था ना राइट ऑफ लाइन, इसके बावजूद वो डिफ़ॉल्टर होता है, तो सिचुएशन में जो अनपेड सेलर है वो राइट है उसको कि वो उस गुड्स को दोबारा से सेल कर दे, यानी कि राइट ऑफ फ्री सेल। फिर दूसरी सिचुएशन आती है आपकी, दूसरा हेड आता है स्ट्रॉबेरी सेल, ये वाला आ गया, ठीक है, यही वाला था। फिर दूसरी सिचुएशन आती है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो इसमें क्या है, ये राइट आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आपका शूट पर प्राइस। जैसे कि जो प्रॉपर्टी है, गुड्स है, वो पास हो रहे हैं बायर को, अगर वो रॉन्गफुली नेगलेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है पे करने के लिए गुड्स की अमाउंट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस समय सेलर जो है उस पर केस कर सकता है फॉर मे शू हिम फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, उस गुड्स के प्राइस के लिए जो उसने, मतलब जो उसने उसको सेंड किए हैं, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर रहा है सिचुएशन में बायर कि वो पेमेंट नहीं करेगा, तो सिचुएशन में वो अपने प्राइस के लिए उस पर केस कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है शूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस क्या हो गए, जैसे कि उनने नॉन एक्सेप्टेंस किया, मतलब जो उसने गुड्स उसको ट्रांसफ़र किया उसने एक्सेप्ट नहीं किया बायर ने, जहाँ पर बायर रॉन्गफुली नेगलेक्ट्स करता है और रिफ्यूज़ करता है एक्सेप्ट करने का और पे फॉर द गुड्स, और जो गुड्स है उसके लिए पैसा भुगतान करने के लिए भी ना कर देता है, तो उस सिचुएशन में जो सेलर है वो श्यू कर सकता है अपने डैमेजेस के लिए फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट शूट फॉर इंटरेस्ट। इसमें क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच, जहाँ पे इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट ऑन द सेलर में रिकवर इंटरेस्ट फ्रॉम द बायर, जहाँ पर इंटरेस्ट भी वसूल कर सकता है सेलर बायर से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू दिस इफेक्ट नहीं है, तो सेलर चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट को, जो उसका प्राइस है उसके रिगार्डिंग, जब ये ड्यू हो जाता है सच डे, जहाँ पर उसे नोटिफाई करना होता है बायर को, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी, कोर्ट जो है अवॉर्ड कर सकती है इंटरेस्ट सेलर को, जो भी शूट किया गया उसके द्वारा, जो भी केस किया गया, और किसी भी रेट पे जो उसने 6% 5% जिस फिक्स रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होगा, तो इस सिचुएशन में ये फिट होता है, जो अमाउंट होती है प्राइस की फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ द गुड्स, जिस डेट पे वो टेंडर हुआ गुड्स का, और जिस डेट पर जो प्राइस पेबल हुआ जब तक, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो सूट फॉर इंटरेस्ट। तो ये हुआ अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो राइट्स क्या क्या थे, फर्स्ट था आपका अगेंस्ट गुड्स, उस सिचुएशन में जहाँ पर प्रॉपर्टी इन गुड्स, जब गुड्स पास्ड हो जाती है बायर के द्वारा। फिर दूसरा आता है जहाँ पर प्रॉपर्टी पास नहीं होती बायर को, तो फर्स्ट आ गया आपका राइट ऑफ लाइन। लाइन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डॉक्यूमेंट है, फॉलोइंग राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स, ठीक है। तो राइट ऑफ लाइन, लाइन क्या है, एक तरीके से राइट है रिटेन करने का
possession of goods और refuse to deliver to the buyer, जब तक कि प्राइस जो है जो ड्यू उसको पेड नहीं हो जाता। अनपेड सेलर को पोजेशन होती है गुड्स की कि वो सोल्ड करें। एंटाइटल टू द एक्सरसाइज हिज लाइन ऑन द गुड्स, दो तीन केसेस में जहाँ पर बायर जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है। फिर गुड्स सोल्ड होता है ऑन क्रेडिट पर, लेकिन जो टर्म ऑफ क्रेडिट है वो एक्सपायर हो जाती है। और जहाँ पर गुड्स सोल्ड हो जाता है बिना किसी स्टिपुलेशन के एज टू क्रेडिट। उसके अलावा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में माल को रोक सकता है, ठीक है, जब तक कि प्राइस पेड नहीं होता। तो अनपेड सेलर एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर जो है एक्चुअल पोजेशन गुड्स और नोटिस देता है अपने क्लेम का टू द कैरियर को या फिर बेली को, जिसको पोजेशन होती है गुड्स पर, ठीक है। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, फिर राइट ऑफ रीसेल, फिर उसको राइट होता है अगर भुगतान नहीं होता, डिफ़ॉल्टर पाया जाता है बायर, इस सिचुएशन में उसका राइट ऑफ रीसेल। इसके जैसे ही ये हैं भी सेम ही आएंगे, ठीक है। फिर अगेंस्ट द बायर मतलब प्राइस के लिए वो केस कर सकता है, और डैमेजेस के लिए अगर उसने नॉन एक्सेप्टेंस किया गुड्स को उसके लिए फिर जो इंटरेस्ट है एज पर मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में आपकी, ठीक है। तो ये तो हुए राइट्स। तो बेसिकली अनपेड सेलर होता है वो पर्सन होता है जो जिसने सोल तो कर दिया अपने गुड्स को किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए, लेकिन जो प्राइस है जो तय हुआ है बिटवीन बायर एंड सेलर उसको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो कहलाते हैं आपके अनपेड सेलर। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।